नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 1 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 8 रसोई में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ रसोई का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि रसोई के जो सामान है उनकी उपयोगिता, उनकी पहचान तथा मात्राओं वाले शब्द के बारे में जानकारी देता है, उसके पर यह आधारित है। अगर हम बात करें नवाचार की नवीनता के बारे में, तो शिक्षक जब उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो पूर्व निर्धारित जो थीम है उससे संबंधित शब्दों का इस्तेमाल छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए करते हैं, जिससे कि वे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यदि नवाचार के क्रियान्वयन की बात की जाए तो प्रस्तुत पाठ पढ़ाने के बाद जब जो थीम आधारित उपस्थिति है वह दर्ज की जाती है, शिक्षक उपस्थिति जब दर्ज कर रहे होते हैं तब छात्र रसोई घर के सामान का नाम ले सकते हैं, उनके उपयोगिता से संबंधित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तथा जो मात्रा वाले शब्द हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। यह अवधि मात्र 20 मिनट की होती है। यदि बात की जाए पूरे प्रबंधन के बारे में, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता शिक्षकों को नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। निर्देशों के बारे में बात की जाए तो शिक्षक जो थीम है जो पूर्व निर्धारित है, जैसे कि रसोई घर के सामान की पहचान, उसकी उपयोगिता, इसी के साथ साथ ये जान पाते हैं जो मात्राओं वाले शब्द हैं, इससे संबंधित जो थीम है वो पूर्व निर्धारित रहती है। तो शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि उनकी उपस्थिति एक एक कर दर्ज की जाएगी, एक एक कर सभी को अब उनका अनुक्रमांक पहले से ही पता रहता है और उनको बताया जाता है कि आपको जब आपका अनुक्रमांक आता है तब आपको अपने स्थान पर खड़ा होना है और अपने नाम के बाद जब आपका अनुक्रमांक बोला जाएगा तो वहाँ पर आपको रसोई घर से संबंधित सामान के बारे में आपको बताना है, उनकी गिनती और साथ ही साथ में उनकी पहचान से संबंधित भी वह चीज़ें बता सकते हैं। तो इसी के साथ एक एक करके सभी जितने भी छात्र हैं उनका अनुक्रमांक बोला जाता है और वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसमें जो अनुशासन है उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर एक छात्र को बोला गया है उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तो बाकी छात्रों को उस छात्र को सुनना होता है, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि किस तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाती है। तो जैसे कि शिक्षक परंपरागत तरीका है उपस्थिति दर्ज करने का, शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 1, तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान पर खड़ा होता है और बोलता है कुकर। कुकर रसोई घर का सामान है। इसके अतिरिक्त जिसका भी दूसरा अनुक्रमांक दूसरा है वह अपने स्थान पर खड़ा होता है और बोलेगा भुट्टा। तो इस तरीके से रसोई घर से संबंधित जो सामान है उसके बारे में जानकारी वे प्राप्त कर पाता है। तो शिक्षक एक एक करके सभी का अनुक्रमांक बोलते हैं और छात्र भी एक एक कर सभी, जैसा कि थीम पूर्व निर्धारित है जिसमें कि रसोई घर से संबंधित उपयोग जो में आने वाले सामान हैं उनकी पहचान, उनकी उपयोगिता तथा गिनती, इस तरीके की और मात्राओं वाले शब्द, इस तरीके की जो शब्द इससे संबंधित हैं उनका इस्तेमाल वे करते हैं और इन सब चीज़ों का पुनर्अध्ययन भी वे कर पाते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के प्रतिफल के बारे में। यदि प्रतिफल की बात की जाए तो 1 से लेकर 20 तक की जो संख्याएं हैं छात्र उसको समझ पाते हैं और गिनती करते हैं। रसोई घर से संबंधित जो सामान है उनकी गिनती करना वे सीखते हैं और कहीं ना कहीं जो वो रसोई घर को के बारे में जानते समझते हैं तो अपने खेल में भी उसको शामिल करते हैं और उसमें भी वह अलग अलग सामान को गिनते हैं, उनकी गिनती करते हैं, जिससे कि वे जो अंक से संबंधित जो समस्या है उनको जो आती है कभी, तो उसे वे धीरे धीरे अच्छा कर पाते हैं। यदि हम बात करें NCF 2005 की, तो NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति प्रस्तुत नवाचार करता है क्योंकि ये विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जब सभी छात्र की उपस्थिति दर्ज की जाती है तो वे एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। प्रस्तुत पाठ को अगस्त माह में ही उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। हम आपके सामने इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।